ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर उन्नाव से। उन्नाव बीजेपी कार्यक्रमों में दिखाई दे रहे बलात्कार के आरोपी संदीप पांडे। इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी विपक्षी पार्टियों पर लगातार आरोप लगाती आ रही है। वहीं उनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा उल्टा ही दिखाई दे रहा है। भाजपा की रैलियों में बलात्कार आरोपी संदीप पांडे लगातार दिखाई दे रहे हैं और दूसरी ओर बीजेपी सरकार बलात्कारी पर कार्रवाई करने की बात करती है और दूसरी ओर उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता दुष्कर्म के आरोपों में लिप्त नजर आते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होने का नाम ले रही है। इस मसले में भाजपा उन्नाव अध्यक्ष से बात की गई तो कहा कि कोई किसी भी अपराध में लिप्त हो, अगर वह हमें समर्थन करता है और हमारी विचारधाराओं को मानता है तो हम उसका समर्थन लेंगे। वह अपनी मर्जी से हमें समर्थन दे रहा है। अध्यक्ष जी की वॉइस कॉल सुन सकते हैं। उन्नाव से KNC लाइव न्यूज टीवी पत्रकार रंजीत कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट। दादा जी बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। नमस्कार सर, मैं प्रिंस ठाकुर बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान लाइव न्यूज से। जी भैया नमस्कार। एक जानकारी चाहिए थी भाई साहब। जी जी ये शुक्लागंज गंगा घाट जो चेयरमैन है कमोदी पांडे जी, जी जी वो आपकी पार्टी में है या संदीप पांडे जी हैं? कौमुदी पांडे हमारी पार्टी में है, संदीप पांडे हमारी पार्टी ज्वाइन नहीं किए हैं अभी। अच्छा, दरअसल मामला ये है कि हमें खबर लगानी थी अपने चैनल में। कौमुदी पांडे हमारी पार्टी में ज्वाइन है, संदीप पांडे जी पार्टी ज्वाइन नहीं। अच्छा, तो एक चीज और सामने आ रही है कई जगह में कि आपके जो पार्टी के कार्यक्रम है उसमें संदीप पांडे जी दिखते हैं। भैया जी, जो हमारे पास स्वयं समर्थन देने आ रहा है, जो हमारी मानसिकता का व्यक्ति है, लेकिन हमारे लिए वोट भी मांगेगा, हमारे नहीं भाई साहब, आपकी बात सही है, लेकिन अभी तो वो एक तरीके से देखा जाए तो एक आरोपी हैं। पीड़िता भी बीच में वीडियो चल रहा था। भैया वो आरोपी हैं जी। मैं एक बात कह रहा हूँ, कोई अगर आप हमारे पास समर्थन देने के लिए जी, अगर आप वोट मांगे, आप पब्लिक से रिक्वेस्ट करें तो आपको हम मना थोड़ा करें कि आप हमारे लिए वोट भी ना मांगे। नहीं, लेकिन यही तो, जैसे मैं अगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर विपक्ष इस चीज को मुद्दा बनाता है तो वो तो यही कहेगा ना कि संदीप पांडे जी जो है आपकी पार्टी के वो सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं। कह रहा हूँ मेरी पार्टी ज्वाइन नहीं है जी, मैं बता तो रहा हूँ। मेरी पार्टी तो ज्वाइन नहीं है, मतलब वो अपनी इच्छा अनुसार पार्टी के कार्यक्रमों में अपनी इच्छा अनुसार पार्टी को के लिए वोट मांग। अच्छा अच्छा, ठीक है। नमस्ते। मुंबई में रहती हूँ। 13 जून 2023 को मेरे द्वारा संदीप पांडे के खिलाफ शिकायत करने पर IPC की धाराएं 376, 377, 420, 406, 323, 504, 506 में नया नगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसमें जांच के बाद संदीप पांडे दोषी पाया गया और उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल भेजा। कुछ दिनों बाद उसे कोर्ट से जमानत मिली। मैं एक रेप विक्टिम हूँ और अभी भी मेरा मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है, जिसके क्रम में कई बार सुलह के लिए मुझे परेशान किया जाता है, धमकियां मिलती है और अनैतिक दबाव बनाया जाता है। मुझे ज्ञात हुआ कि बीजेपी उन्नाव में संदीप पांडे की ज्वाइनिंग कराई गई है। इस बात की जानकारी को पुख्ता करने के लिए मैंने बीजेपी के कोषाध्यक्ष मनीष रेशवाल जी से बात की, जिनके द्वारा मुझे बताया गया कि संदीप पांडे को बीजेपी नहीं ज्वाइन कराई और उसकी पत्नी को कराई है। मुझे कुछ लोगों द्वारा गुमराह किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर संदीप पांडे की लेटेस्ट फोटोज भी है, जिसमें संदीप पांडे बीजेपी के हर मंच को साझा कर रहा है। मुझे धमकियां मिल रही हैं कि अब मैं बीजेपी में आ गया हूं तो तू क्या बिगाड़ लेगी, जिससे मुझे काफी मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। इन सब से मैं काफी परेशान थी
और मैंने समाजवादी पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ रही श्रीमती अनु टंडन जी से बात की और उन्हें अपनी पीड़ा बताई। उनके द्वारा मुझे ये कहा गया कि हमारी सरकार नहीं है, जब हमारी सरकार बनेगी तब आपको हम न्याय दिला पाएंगे। अगर इन दिनों में मेरे साथ कोई भी अप्रिय घटना हो जाती है तो संदीप पांडे के साथ सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार होगी। मैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि मेरी जान की रक्षा की जाए। साथ ही मैं हाथ जोड़कर ये पूछना चाहती हूँ कि उन्नाव जिले के नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि को बीजेपी ने कैसे अपने साथ जोड़ लिया। वो एक बलात्कारी है, उसने मेरे साथ गलत किया है। क्या अब एक बलात्कारी भाजपा के लिए वोट मांगेगा, उनके नेताओं के साथ मंच साझा करेगा? मेरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है। क्या उसके बाद भी बीजेपी ऐसे दागी पुरुष को समाज में अपने नाम का इस्तेमाल करके और भी बहन बेटियों की जिंदगी खराब करने का मौका देगी, जैसे इसने मेरी कर दी? मैं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और यूपी राज्य के मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि ऐसे शख्स के ऊपर लगाम लगाएं, उसको बीजेपी का नाम का इस्तेमाल करके समाज में खुले सांड की तरह ना घूमने दिया जाए, ताकि किसी और बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ ना कर सके।